ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बस्तर संभाग में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। बीजापुर बना टापू, कई नदी नाले उफान पर। भूस्वामियों को पटवारी रिकॉर्ड में त्रुटियों के सुधार के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। निराकरण करने के लिए तहसीलदार अधिकृत। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 22 जुलाई से सभी शासकीय और निजी स्कूलों में शिक्षा सप्ताह का किया जाएगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। बस्तर संभाग में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। बीजापुर टापू बन गया है, वहीं सुकमा जिले के कई नदी नाले उफान पर हैं। बस्तर की इंद्रावती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय जगदलपुर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने शहर के जलमग्न इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को पानी निकासी की व्यवस्था सहित ड्रेनेज की साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। इंद्रावती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वो खतरे के निशान से मात्र 2.5 फीट नीचे बह रही है। उधर बीजापुर जिले में भी नदी नाले उफान पर हैं। जगदलपुर से बीजापुर भोपालपट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग में जगह जगह पानी भरने से आवागमन बाधित हो गया है। भैरमगढ़ कन्या आश्रम में पानी भर जाने के बाद बच्चों को रेस्क्यू कर आश्रम से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वहीं सुकमा जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही अनवरत बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। दोरनापाल कोंटा राष्ट्रीय राजमार्ग में पानी भरने से आवागमन बाधित हो गया है। इस बीच मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मध्य छत्तीसगढ़ रहेगा। प्रदेश के भूस्वामियों को पटवारी रिकॉर्ड में त्रुटियों के सुधार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटियों का निराकरण करने के लिए तहसीलदारों को अधिकृत किया है। अब तहसीलदार भूमि स्वामी, उसके पिता, पति के नाम, उपनाम, जाति और पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार कर सकेंगे। इसी तरह राजस्व रिकॉर्ड में कैफियत कॉलम में की गई त्रुटि में सुधार, भूमि के एक और बहुफसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार के अलावा राजस्व रिकॉर्ड में अन्य त्रुटियों में सुधार के लिए भी तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का केंद्रवार परिणाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परिणाम वेबसाइट पर डाले हैं। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर पीएम जनमन योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में श्री बोरा ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पीवीटीजी की संस्कृति और रीति रिवाज को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाए। उन्होंने योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के बसाहटों का सत्यापन 31 अगस्त से पहले करने के निर्देश दिए। श्री बोरा ने अधिकारियों को आगामी 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पीवीटीजी विकास संबंधी एक पखवाड़ा आयोजित करने को कहा। उन्होंने करीब 200 बसाहटों को 15 नवंबर तक निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार लाभान्वित करने और 10% बसाहटों को मॉडल गांव के रूप में बनाए जाने के निर्देश दिए। कल गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में 22 जुलाई को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि गुरु पूर्णिमा उत्सव का गरिमामय आयोजन साधु संतों, गुरुजनों, शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों और पूर्व छात्राओं सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया जाए। इस दौरान सरस्वती वंदना, गुरु वंदना, दीप प्रज्वलन के साथ ही गुरुजनों और शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था और उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव विषय पर निबंध लेखन तथा शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा गुरु संस्मरण पर संभाषण भी होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशभर में सभी शासकीय और निजी स्कूलों में 1 सप्ताह तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आगामी 22 जुलाई से प्रदेश में भी शिक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि पहले दिन 22 जुलाई को टीएलएम दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत शिक्षकों को स्थानीय सामग्री के प्रदर्शन और कक्षा में इनके उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। मौके से मृत माओवादी का शव बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कल सुबह जगरगुंडा थाना क्षेत्र से जिला पुलिस बल, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। आज सुबह जब ये टीम वापस लौट रही थी तभी तुमारगुट्टा सिंगावरम के जंगल में माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया। घटनास्थल से एक हथियार सहित बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। इसी जिले में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर विभिन्न माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। बीजापुर जिले में माओवादी हमले में मारे गए स्पेशल टास्क फोर्स STF के जवान सत्तेर सिंह को नारायणपुर कलेक्टर विपिन मांझी और प्रभारी पुलिस अधीक्षक शंकर बघेल ने उनके गृह ग्राम बमनी पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिकारियों ने इस दौरान जवान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। गौरतलब है कि बीजापुर जिले में बीते 17 जुलाई को माओवादियों द्वारा किए गए हमले में STF के 2 जवानों की मौत हो गई थी। इस घटना में 4 जवान घायल हुए हैं। कवर्धा से अमरकंटक के लिए आज से नॉन स्टॉप वातानुकूलित बस सेवा शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस प्रतिदिन कवर्धा से सुबह 8 और रात 10 बजे तथा अमरकंटक से शाम 5 और रात 9 बजे रवाना होगी। गौरतलब है कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इस बस सेवा की शुरूआत की गई है। प्रदेश कांग्रेस आगामी 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी। इसके लिए प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कल रायपुर और धमतरी में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ली और पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं जांजगीर के चांपा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन द्वारा कल रायपुर के वृंदावन हॉल में वर्तमान संदर्भ में आकाशवाणी व दूरदर्शन की प्रासंगिकता विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन केंद्र रायपुर में निदेशक अभियांत्रिकी संतोष कुमार देवहरे होंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप निदेशक और कार्यक्रम प्रमुख लखनलाल भौर्य भी उपस्थित रहेंगे। ये जानकारी ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल देवांगन ने दी है। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में नारायणपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। डाक विभाग ने लोगों को समय पर राखी पहुंचाने के लिए 31 जुलाई तक राखी भेजने की सलाह दी है। विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मेलिंग की कठिनाइयों से निपटने और देरी तथा सीमा शुल्क संबंधी समस्याओं की संभावनाओं को कम करने के लिए ये सलाह दी है। सेट परीक्षा कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 से 11:15 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र भी लाना अनिवार्य है। जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही के कारण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 6 कार्यपालन अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। साथ ही 4 जिलों के कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोंडागांव कलेक्टोरेट कार्यालय में 3 नए कानूनों के बारे में मास्टर ट्रेनरों द्वारा जानकारी दी गई। कार्यक्रम में नए कानूनों की विशेषताओं के बारे में बताया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में रोपवे 22 और 23 जुलाई को बंद रहेगा। और मुंगेली नगर पालिका परिषद के बहुचर्चित मवेशी बाजार की आय के गबन के मामले में पुलिस ने पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी मोरिस राज सिंह और प्रभारी कैशियर यतेंद्र पांडे को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बस्तर संभाग में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। बीजापुर बना टापू, कई नदी नाले उफान पर। भूस्वामियों को पटवारी रिकॉर्ड में त्रुटियों के सुधार के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा, निराकरण करने के लिए तहसीलदार अधिकृत। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया, 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 22 जुलाई से सभी शासकीय और निजी स्कूलों में शिक्षा सप्ताह का किया जाएगा आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।